वैक्सिंग का ही एक दूसरा रूप समझ लो, बट वैक्सिंग से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में, एंड वीडियो के टाइटल से आपने समझ लिया होगा कि वो प्रोडक्ट क्या होने वाला है। आज मैं बात करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में, और ये है बर्न सिल्क एपी 9। और ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये एक हेयर रिमूवल प्रोडक्ट है। आज मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ इस पर, और इसके प्रोज एंड कॉन्स बताने वाली हूँ। इसके एडवांटेज तक बने रहना, इसके आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज में सारी डिटेल मैं आपको बता दूँगी। वैसे मैंने ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, मुझे लगता है कि मुझे इससे प्यार होने वाला है। आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। और इससे पहले मैं हेयर रिमूवर के लिए रेज़र यूज़ करती थी, या फिर वैक्सिंग तो बहुत ही कम यूज़ करती थी। मोस्टली मैं रेज़र ही यूज़ करती थी, क्योंकि मतलब बहुत इजी होता है जल्दी जल्दी बाल निकालना। मैंने ये ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से, और पैकेजिंग अमेज़ॉन की हमेशा ही अच्छी होती है। इस तरीके की पैकेजिंग में आया था, और मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये वाला प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये मेरे लिए, बट मुझे ये वर्थ इट लगा, क्योंकि ये आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही सही है। एंड ये वैसे मैन्युफैक्चर्ड बाय है जर्मनी से इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें सबसे पहले आए हैं ये 2 बुकलेट, और जिसमें सबसे पहले वाले में मेन प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। सेकंड वाले में है बिकनी रेज़र के बारे में। दिस इज़ द बिकनी रेज़र, और ये बैटरी के साथ ऑपरेट होता है। बैटरी भी इसके साथ ही आई है। देन इसमें आता है शेवर ट्रिम एपिलेटर, और ये इस तरीके से डिटैच हो जाता है, और क्लीन करने में भी इसे ईजी होती है। देन इसमें आता है ये क्लीनिंग ब्रश, जिससे बहुत सही क्लीन हो जाते हैं ये। देन इसमें आते हैं ये फेशियल कैप और स्किन कॉन्टैक्ट कैप, जो आप मेन एपिलेटर में यूज़ कर सकते हैं स्किन के लिए और आपके हैंड्स वगैरह के लिए। देन इसमें ये पाउच भी आता है, जिसमें आप सारे के सारे प्रोडक्ट रख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेन प्रोडक्ट। ये बहुत ही हैंडी है और बहुत ही डिसेंट सा है। सबसे अच्छी बात है इसमें ये जो हाई फ्रीक्वेंसी मसाज कैप है, और मतलब ये बहुत ही सही लगा मेरे को। देन ये आता है एक्स्ट्रा वाइड एपिलेटर हेड के साथ। सेंसो स्मार्ट लाइट है इसमें, जिसमें छोटे छोटे बाल भी इजीली आप निकाल सकते हैं देख के। चार्जिंग की बात करें तो इसमें 2 घंटे लगते हैं चार्ज होने में, और एंड ऑपरेटिंग टाइम है इसका 50 मिनट। इससे आप इजीली इसे रिलीज कर सकते हैं। इसे अच्छे से वॉश करके या क्लीन करके आप इसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ये है इसका चार्जर, और ये है इसका चार्जिंग वाला पार्ट। अब बात करते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे अपने अंडरआर्म्स में से यूज़ करके दिखा रही हूँ आपको। आपके जो हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन है ना, उसके अगेंस्ट आपको इसे यूज़ करना है। मतलब जैसे लेग्स में हम अपर डायरेक्शन में इसे यूज़ करेंगे, और नी के बिहाइंड जो होता है उसमें आपको स्ट्रेच करके इसे यूज़ करना है। इसके मैं कुछ एडवांटेज आपको बता देती हूँ। यू कैन यूज़ इन अ बाथरूम और शावर। आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये हेयर को रूट से पुल करता है, और एक स्मूथ स्किन आपको देता है। आपका जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ही कम हो जाता है। मैं यहाँ बात करी थी इसके कुछ एडवांटेज के बारे में, और मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, तो मैं सेकेंड डे से शूट कर रही हूँ कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, और मैंने 2-3 एडवांटेज आपको बता दिए हैं। बाकी के बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़े से नोट्स बनाए हैं। ये हेयर को रूट से पुल करता है। इससे क्या होता है, जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ही कम हो जाता है। हेयर्स जो है वो बहुत ही थिन करके आते। वैक्सिंग से थोड़ा सा लेस मैस होता है। इससे वैक्सिंग में तो मोस्टली हीट करना पड़ता है, उसके बाद वैक्स स्ट्रिप होता है और बहुत ही मैसी सा हो जाता है वो। बट इसमें बिल्कुल भी मैसी नहीं है, आप कहीं पे भी इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही हैंडी है ये, एंड ये आपके टाइनी से टाइनी हेयर्स भी रिमूव कर लेता है, जो वैक्सिंग से नहीं हो पाता है वो भी ये रिमूव कर लेता है। ये तो बहुत ही अच्छा एडवांटेज है इसका। कन्वीनियंस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हैंडी है ये, और सबसे मेन बात है कि ये कॉर्डलेस है, एंड इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है। बस आपको इसे निकालना है और अच्छे से इसके ब्रश से क्लीन करना है, दैट्स
इट। इसके एडवांटेज हैं तो साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सो उसमें सबसे पहला नंबर है पेनफुल। थोड़ा सा पेनफुल है ये गाइस, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो यूज़ कर रहे हैं इसे तो उसको थोड़ा सा दर्द हो सकता है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा दर्द हुआ था। बट वैक्सिंग से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सेम ही पेन होता है। वैक्सिंग में क्या होता है कि एक पूरा सेक्शन आप लेते हो और उसे पुल करते हो, बट इस केस में आपको थोड़ा थोड़ा करके ही ये होता है और उस केस में थोड़ा सा ज़्यादा दर्द होता है। तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं और जिनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये उनके लिए बना है। सो आप इसके लिए रेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, बट रेज़र में क्या होता है मोस्टली थोड़े से ना थिक हेयर आते हैं, क्योंकि मैं पहले रेज़र ही यूज़ करती थी। बीच में मैं वैक्सिंग में आई थी, वैक्सिंग के बाद ना थोड़े से सही हो जाते हैं हेयर, और ये भी सेम वैक्सिंग का ही एक दूसरा रूप समझ लो, बट वैक्सिंग से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये फुल हो सकता है। सेकेंड है रेडनेस और इचीनेस। वैक्सिंग में भी हो जाती है रेडनेस और इचीनेस, सेम केस इसमें भी है। इसमें भी रेडनेस और इरिटेशन हो सकती है, और जो बम्प्स आ जाते हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन होती है उनके साथ ही मोस्टली ये सब होता है। वैसे मेरे साथ नहीं होता है यूजली, बट फर्स्ट टाइम मैंने इसे यूज़ किया था तो थोड़ा सा मुझे पेन हुआ था और थोड़ी सी मेरी स्किन रेड भी हो गई थी, जो कभी कभी मेरी वैक्सिंग के साथ भी हो जाती है। बट रेज़र तो रेज़र में तो कभी ऐसा कुछ होता नहीं है। सो एक ड्रॉबैक मुझे ये भी लगा इसका। सो थर्ड ड्रॉबैक है इसका इनग्रोन हेयर। सो मोस्टली क्या होता है, इसको यूज़ करने के बाद कई लोगों के इनग्रोन हेयर्स भी आ जाते हैं, वैक्सिंग के बाद भी आते हैं कभी कभी और रेज़र के बाद भी आते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको यूज़ करने के बाद आपको अच्छे से अपने स्किन को मसाज करना है, उसकी अच्छे से केयर करनी है एंड प्रॉपर टेक केयर करनी है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है एज़ कम्पेयर टू रेज़र, क्योंकि वैक्सिंग में क्या होता है कि आपको वैक्स गर्म करनी पड़ती है, फिर उसके बाद उसके स्ट्रिप्स देखने पड़ते हैं, फिर उसको लगाओ, उसको रिमूव करो, फिर वो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। बट रेज़र के केस में ऐसा नहीं होता, बस रेज़र को यूज़ करो और दैट्स इट। सो एज़ कम्पेयर टू रेज़र थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये, बट एज़ कम्पेयर टू वैक्सिंग ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि दोनों में आई थिंक इक्वली टाइम लगता है आपको। तो दिस इज़ द ऑल फॉर दिस एपिलेटर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। आपको कोई भी इसके बारे में कुछ भी पूछना हो, जो कुछ मैंने पॉइंट्स छोड़ दिए हो या आपको कुछ पूछना हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं सारे आंसर दे दूँगी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।